जनता अगर बहक गई तो उसको फिर 5 साल झेलना पड़ेगा, हार उसी की होगी। तो सुनिएगा कि चुनाव की ऐसी तैयारी होगी और महंगी गाड़ी छोड़ अब साइकिल की सवारी होगी, और हाथ जोड़े खड़ा होगा वो, और दिल में फिर भी मक्कारी होगी, और जो लगाएगा पैसा प्रचार प्रसार में उसके बाद में उसकी भी घोटालों में हिस्सेदारी होगी। और तुम्हारे वोट से वो तो जीत जाएगा, लेकिन हार तुम्हारी करारी होगी कि इसलिए तुम्हारे शब्दों को वादा मान लिया और तुम्हारी पसंद को प्राथमिकता बना लिया। शक नहीं था तुम्हारे इरादों पर एक बार भी, इसलिए तुम्हारी बेपरवाही को भूल मान लिया। और दिल की ख्वाहिशों को अब मैं क्या नाम दूं, और प्यार का उसे क्या पैगाम दूं, और दिल में दर्द नहीं बस उसकी यादें हैं, अब यादें ही दर्द दें तो उसे अब मैं क्या इल्जाम दूं। कि बचपन में बड़ा सस्ताई का जमाना था, 10-5 पैसा मिलता था स्कूल जाने के लिए खर्चा, तब ये हजारों की फीस नहीं थी। तो उस पर ध्यान रख के सुनिएगा कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन, और ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, और बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। जब थोड़ा बड़े हुए तो पान वान की दुकान पे खड़े होने लगे, तो कहा कि पनवाड़ी की चढ़ी उधारी और घूमे मस्त निठल्ले, और कोई मेला हाट न छूटे और टका नहीं है पल्ले, और हाथी कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, और हवा महल की ट्रांजिस्टर पर कड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन। लेकिन आज साहित्य में एक बात कहूँगा जी, लेकिन जो गरीबी है, भुखमरी है, ना उसने कभी जात पात देखा, मजहब देखा, और ना उसके बारे में किसी ने सोचा। इतनी बड़ी आबादी देश के हर संसाधन को लील रही है, उस पर किसी का कोई राय नहीं है कि ऐ चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी है और करवा चौथ भी तेरा है। चांद को ही देखकर सब काम होता है। और आगे लिखते हैं कि वो राम का लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो बच्चा बहुत भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। सियासत में जो लोग कहते थे कि अखिलेश यादव निकलते नहीं, अब अखिलेश यादव ने निकल कर दिखाया है कि वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगे। कितना जनता उनका साथ देगी ये समय तय करे। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुझको खबर भी ना थी कि कौन कौन साथ दौड़ रहा है मेरे, और पहुंचा मंजिल पर तो पता चला कि एक लंबा कारवां मेरे पीछे था। एक जमाना था जब मैं तलाशता था रास्ता आसमान तक जाने का, एक आज दौर है कि सारा आसमान अपना है। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ, और जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशा छोड़ आया हूँ।